भाभी, ये चीनी का डब्बा है। भाभी, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ। अच्छा भाभी, आप अहम भाई के लिए ग्रीन टी बना लीजिए, मैं बेसन घोल देती हूँ। ठीक है। अरे कोकी, जरा ये बाजू वाली लाइट ऑन करना, ढंग से दिख भी नहीं रहा। अरे आशु छे कोकी, अरे मैंने तुझे लाइट्स ऑन करने के लिए कहा था, तूने सारी लाइट्स ऑफ कर डाली। अब आप मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। अरे पण कोकी, मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना ही कहा ना कि बाजू वाली लाइट ऑन कर दो, बस। नहीं अहम के पापा, हमारे परिवार में मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। सब खुद को सही और मुझे गलत समझते हैं। मैं ही गलत हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ना मैं गलत हूं और ना ही मैं किसी की गलती को बर्दाश्त करूंगी। और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं गलत को गलत ही कहूंगी। पण कोकी, अहम के पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेहरबानी करके अब आप मुझे सही और गलत की परिभाषा ना समझाएं, बल्कि कोई भी नहीं। अरे हेतल, आज तो होली में मजा आ गया ना? हाँ, सब लोग खाए पिए मजा किए, और खासकर कृष्णा झाकी। हेतल, क्या बात है, परेशान सी दिख रही हो? नहीं नहीं, मैं बस वो। अरे नहीं, मैं तो बस, ये क्या? बताओ, मुझे नहीं बताओगी? जिगर के पापा, मैं कोकिला के स्वभाव से तंग आ चुकी हूँ। ये ऐसे ही होना चाहिए, वो वैसे ही होना चाहिए। अब इन सारी चीजों से मुझे उलझन महसूस हो रही है। हेतल, क्या तुम क्या कह रही हो? अचानक कुछ भी नहीं होता जिगर के पापा। हर बात में अड़ंगा, हर बात में अपनी सोच दूसरों पर थोपना। ये हेतल, तुम कोकिला को शुरुआत से जानती हो। वो गर्म मिजाजी है, जुबान की कड़वी है, लेकिन उसने हमेशा अपने से बड़ों को। आप क्या चाहते? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने अपने ठंडे और शांत स्वभाव से इस घर में तालमेल बनाकर रखी हो, आगे भी ऐसे ही करती रहो। वही सही रास्ता है हेतल। मैं तो यही कहूंगा कि मेरी हेतल जैसी थी वैसी ही रहे। अरे हाँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं भी निकलूंगा और बाहर ही खाना खा लूंगा। और तुमसे एक रिक्वेस्ट है, शांत रहना, दिल पर किसी बात का बोझ मत रखना। जिगर जी, क्या कर रहे हैं आप? राशि, होली है। जिगर जी प्लीज बात कीजिए। राशि, आइसक्रीम खाने चले? क्या? हाँ, तुम और मैं आइसक्रीम खाने चले? हाँ जिगर जी, मैं तो जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन हमें एक बार मम्मी जी से पूछ लेना चाहिए, वरना काकी जी फिर से डांटेंगी। काकी? हाँ वो जिगर जी, क्यों ना हम मम्मी जी को भी हमारे साथ आइसक्रीम खाने के लिए पूछे। मतलब देखिए ना, घर में पापा जी भी नहीं है,
तो अगर हम दोनों चले जाएंगे मम्मी जी अकेली हो जाएंगी। बहुत अच्छा सोचा तुमने। जाओ माँ से पूछ लो। ठीक है, मैं अभी पूछ के आती हूँ। एक तीर से दो निशान हो गए, माँ और बेटा दोनों प्रभावित। मीठी, गोपी बहू, खाना तैयार है? जी माँ जी, लगभग तैयार हो गया है। अच्छा, अहम सो के उठ गया? जी माँ जी, बस उन्हीं के लिए ग्रीन टी लेकर जा रही हूँ। सारो। मीठी बहन, इसे मैं खोल देती हूँ, तब तक आप अहम जी को चाय देकर आइए। जी भाभी, मैं जरा हाथ धो लेती हूँ। नहीं मीठी, गोपी बहू, मीठी के हाथ में बेसन का घोल लगा हुआ है, तो उसे वो काम खत्म करने दो। ग्रीन टी तुम ही अहम को देकर आ। मम्मी जी, वो जिगर जी हमें आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना प्लीज। आइसक्रीम? नहीं बेटा, तुम दोनों हो आओ, मुझे रसोड़े में बहुत काम है। तो क्या हुआ मम्मी जी, हम आइसक्रीम खाने ही तो जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। और वैसे भी पापा जी काम से बाहर गए, तो आप घर में अकेली क्या करेंगी? चलिए ना प्लीज। राशि, तुम इतना कह रही हो तो चलते हैं। एक काम करते हैं, लौटते वक्त घर के सभी लोगों के लिए आइसक्रीम लेते हुए आएंगे। हाँ हाँ जरूर। चलो तैयार हो जाते हैं। आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। सात बज गए? जी, आज दिन में मैं कितना सोया हूँ? अब एक मिनट, डिनर का टाइम हो गया है। आज रात के खाने में क्या बना है? वो उंधियू का साग और आपके पसंद का कोफ्ता। कोफ्ते? बहुत अच्छे। जिगर जी, मैं मैंगो आइसक्रीम खाऊंगी। मम्मी जी आप? मलाई। अच्छा, और आप? मैं चॉकलेट। ओके, मैं अभी आई। भैया, एक मैंगो आइसक्रीम, एक चॉकलेट और एक मलाई। जी। मम्मी जी, सच आज पहली बार हम फैमिली के साथ घर से बाहर निकले हैं।
कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी जी, हमें ऐसे कभी कभी आते रहना चाहिए, है ना? हाँ, तुम लोगों को अक्सर ऐसे बाहर जाते रहना चाहिए। माँ, आप तो जानती हैं कि काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तो आज छुट्टी है और ऊपर से होली का मूड है, इसीलिए। जिगर जी, आपको याद है हम इसी जगह बहुत पहले एक बार आ चुके हैं आइसक्रीम खाने, लेकिन देखिए ना, इस बीच इस जगह में कितने चेंजेस आ चुके हैं। हाँ, वो देखो ना, एक नया रेस्टोरेंट भी खुला है। अरे हाँ, ये तो वही रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट की मेरी फ्रेंड बहुत तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर नॉर्थ इंडियन फूड खाना है तो इस जगह का जरूर खाना चाहिए। अच्छा, तो ट्राई करना है? अभी? हाँ, अभी। नहीं नहीं बेटा, आज नहीं। बेटा, घर पे खाना बन चुका है। हम फिर कभी आ जाएंगे। मम्मी जी प्लीज चलिए ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलते हैं। पर पहले घर पे फोन करके बता दे कि हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे। मैं अभी बताती हूँ, एक मिनट। हेलो। हेलो मीठी, काकी जी कहाँ है? जी, वो तो अपने कमरे में है। अच्छा, तो काकी जी से कह दो कि मैं, मम्मी जी और जिगर जी आज रात को डिनर बाहर ही करेंगे। जी ठीक है। मम्मी जी, मैंने बता दिया। राशि, एक काम करो बेटा, वहाँ आइसक्रीम वाले से कहकर एक बड़ा फैमिली पैक पार्सल करवा लो, घर के सभी लोगों के लिए। ठीक है। भैया, एक मिक्स आइसक्रीम पार्सल फैमिली पैक। जी अभी जी। आप पैक करके रखिए, हम बस अभी आए। मीठी, जी नानी भाभी। गोपी बहू से कह दो खाना टेबल पर लगा दे और तुम उनकी सहायता करना। जी नानी भाभी। मीठी, जी नानी भाभी। जाओ जाकर सबको खाने के लिए बुला लो। पर नानी भाभी, जिगर भाई, राशि भाभी और मोटा भाभी तो घर पर नहीं है। नहीं है? मतलब? जी, वो अभी अभी राशि भाभी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो सब लोग बाहर खाना खा रहे हैं। हमें बताया तक नहीं। कम से कम हमें बता देते या हमसे पूछ भी लेते, हम सब भी उनके साथ चले जाते। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रात के खाने में परिवार एक साथ ना हो। समझ में नहीं आ रहा है ये मोटा भाभी को क्या हो गया है। गोपी बहू, तुम अहम के पापा और अहम को खाना परोस दो, उसके बाद तुम खाना खा लेना। कोकिला, क्यों थे हो? बात क्या है? कुछ नहीं, बस मुझे भूख नहीं है। अगर भूख लगी तो मैं बाद में खा लूंगी। पर अरे, तो मारू घर छे, यहाँ कैसे आ गई? मेरा सिर। हाय। ये मुझे इतनी थकान सी क्यों महसूस हो रही है? मेरा फोन कहाँ है? चलो राशि को फोन करके पूछती हूँ कि मैं इधर कैसे आई। हेलो हेलो,
मम्मी जी वो यहाँ शायद नेटवर्क नहीं है, मैं बस अभी बाहर से बात करके आती हूँ। सारा, हेलो मम्मी, मम्मी आप उठ गई? हाँ, हे भगवान, मम्मी आज तो आपने गजब ही कर दिया था। इतनी नौटंकी की मैं आपको क्या बताऊं? पर मैं शू करूं? क्या किया? मम्मी आज तो आप बैकयार्ड में लेट गई थी और ऊपर से रट लगाई हुई थी कि मैं नहीं जाऊंगी। हाँ? मम्मी आज आपने जो किया ना उसके लिए तो मैं सब छोड़। पहला तो मुझे ये बता कि मुझे यहाँ पहुँचाया किसने? जिगर जी ने। जिगर जी आपको घर छोड़ने आए थे, लेकिन आपका वो तमाशा देखकर मैं तो कितनी घबरा गई थी। ऊपर से कागड़ी तो और गुस्से में थी। अरे वाह, ऐसा मैंने क्या किया? मम्मी आज तो आप पागल हो गई थी, पागल। आपके वजह से मुझ पे क्या बीती मैं आपको क्या बताऊं। पर मने तो कहीं याद न थी। लेकिन आपको इतना तो याद होगा ना कि आप दे दनादन एक के बाद एक भांग के लड्डू खाई जा रही थी और फिर वो भांग आपके सिर पे चढ़ गई। उसके बाद तो आपने अर शुरू कर दी थी। अच्छा, मैंने बहुत भांग के लड्डू खाए? और नहीं तो क्या, आपके वजह से, सिर्फ आपके वजह से आज मेरे सासरे में मेरा ही तमाशा बन गया। वो सब छोड़, पहला तो मुझे ये बता कि मेरे पैसे तो तूने कबाट में सुरक्षित रखे हैं ना? पैसे मेरे कबर्ड में? हाँ मम्मी, आप भूल गई? आपने खुद ही वो बैग लिया था और वो बैग लेकर आप चली गई थी। अब मुझे क्या पता उसके बाद आपने पैसों का क्या किया? आ तू शू बोले छे? हाँ, हमें वो शू करूं? હું તો મરી જઈશ। આય મારા પૈસા। देख राशि, तू सच सच बता, कहीं तूने तो मेरे पैसे नहीं लिए ना? जरूर तूने ही मेरे पैसे लिए होंगे। मम्मी देखो, ये फालतू के इल्जाम मुझ पे मत लगाइए। वैसे भी अब मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। जिगर जी और मम्मी जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अरे पर मेरा पैसा। मेरा पैसा अब क्या होगा? भाई मेरा खाना तो हो गया, मैं रूम में चलता। गोपी, मॉम कहाँ है? उन्होंने खाना खा लिया? अभी नहीं। क्यों? वो मैं अभी आई। मैं कमरे में जाके आराम करती हूँ। जी भाभी, हम ये सबके लिए आइसक्रीम लाए। पता है, अगर आप वहाँ एक मिनट। राशिबेन, हाँ आप लोग आज डिनर पे गए थे? हाँ, वैसे तो हम आइसक्रीम खाने गए थे, लेकिन ये डिनर का प्लान तो अचानक ही बन गया। राशिबेन, अगर आप लोगों ने आइसक्रीम खाने का प्लान बनाया था तो कम से कम आप माँ जी को बता देते। अरे लेकिन मुझे लगा कि तुम सब लोग थक गए होंगे, और वैसे भी हमने तो पहले ही तय कर लिया था कि आते वक्त तुम लोगों के लिए भी आइसक्रीम ले आएंगे। देख, और हम ले भी आए। और मैंने कहा ना कि डिनर का प्लान तो अचानक ही बन गया था। फिर भी राशिबेन, अगर आपने डिनर के प्लान के बारे में मीठी बहन को बताया तो माँ जी को भी बता देना चाहिए था ना। गोपी, हमने जानबूझ के तो नहीं किया था, और मैंने घर पे फोन भी लगाया था, तब मीठी ने फोन उठाया, इसलिए मीठी को बता दिया। अब हम इतनी सी बात को लेके बतंगड़ क्यों बना रहे? नहीं राशिबेन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपने माँ जी को बताया होता इस बारे में तो हम सब पूरा परिवार एक साथ डिनर पे जाते। देख गोपी, अब प्लीज तू भी पंचायत लेके मत बैठ जा कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। वैसे भी हमने कहा ना, प्लान अचानक ही तय हो गया था। और ठीक है ना, अगर आज मेरी फैमिली को डिनर पे जाना था तो हम लोग चले गए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज हम गए हैं तो कल अगर तेरी फैमिली जाना चाहे तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज खराब मत कर। हम बहुत अच्छा समय गुजार के आए।